में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जिस तरीके से एक महिला अपने आप को फेमस होना चाहती है और फेमस भी कैसे होना चाहती है कि दलित समाज का अपमान करने के बाद में वो अपने आप को फेमस होना चाहती है। हमारे बीच में है अशोक अज्ञानी जी, जो समाज चिंतक हैं। बड़े पैमाने पर समाज की चिंता है उनके दिल और दिमाग के अंदर। आए दिन मजदूरों की सेवा करते रहते हैं। अशोक अज्ञानी जी, नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय भीम। जय भीम सर। अशोक जी, जिस तरीके से पहले से ही मनुवाद हमारे छाती पर चढ़कर बोल रहा है, और पहले तो और लोग बोला करते थे, लेकिन आज नचेरे कुंदेरे भी हम लोगों को अपमानित कर रहे हैं। अभी आप एक वीडियो वायरल हो रही है जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की जो एक्टर नहीं है मुनमुन दत्ता, जिसको बबीता के नाम से जाना जाता है, तो सर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये कि आज इस महिला का नाम मुझे भी पता चल गया, और जब से ये घटना हुई है, वीडियो आया था इसका, उसके बाद से इतना इसको फेमस कर दिया हमारे लोगों ने इसको मीडिया पे डाल करके। पूरे देश दुनिया में इस महिला को उल्टा चश्मा का हीरोइन है, और इसका नाम ये मुनमुन दत्ता है, बबीता भी कहते हैं। तमाम लोग आज इसको जान गए, एक ने शब्द का इस्तेमाल किया। वो लाजमी बात है। देखिए, मैं कहूँगा कि ठीक है, एक कास्ट जो भी शब्द है उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि ये जो मानसिकता भरी हुई है, पिछले जो 26 जनवरी 1950 के बाद से जब भारत का एक अपना संविधान लागू हुआ, भारत एक आजाद एक गणतंत्र जो स्थापित हुआ, उसके बाद से उन सरकारों ने आज तक लेकर के उस मानसिकता को खत्म करने के लिए, मनुवादी मानसिकता को खत्म करने के लिए उन्होंने कोई उसने शैक्षणिक रूप से या सामाजिक रूप से या राजनीतिक रूप से कोई पहल नहीं की कि जिससे कि जो ये आने वाली पीढ़ी है, जनरेशन है, जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा कहते हैं, जो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े हुए अपने आप को कहते हैं, और जो बड़े फेमस हैं, बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनियों में काम करते हैं, फिल्मों में काम करते हैं, विदेशों में रहते हैं, ये लोगों की भी ये पढ़ने लिखने के बावजूद मेंटलिटी नहीं गई, और ये आज भी इन जातियों को आज भी टारगेट करके अपने आप का लाभ लेना चाहते हैं, और उन लोगों को जो उनसे जुड़े हुए हैं उनको ये मानसिक रूप से हरास करना चाहते हैं, तकलीफ देना चाहते हैं। लेकिन हमने इस बात को कहा, हमने इस बात को उठाया, अपने लोगों को कहा। मैंने खासतौर पर विशेष रूप से मैंने एक पोस्ट भी डाली, रिक्वेस्ट भी की कि भाई इस तरह की के पहली बात तो ये कि अब इस अगर हम अपने आप को भंगी मानते हैं, अगर हम इस मानसिकता को, वो तो मानते ही मानते हैं, उन्होंने थोपा हुआ है हमारे ऊपर सेकंड, लेकिन अगर हम उसको मान करके चलेंगे आज, तो आज फिर इसका मतलब ये कि हम आज भी अपने आप को आजाद भारत के 72वें गणतंत्र मनाने के बावजूद भी इस देश का वो समाज जो सबसे डिप्राइव रहा है, सबसे कमजोर रहा है, वो भी अपने आप को आज भी ऊंची जाति से ताल्लुक रखने की वो करता है। जबकि 2003 में जाति प्रमाण पत्र है, खासतौर पे दिल्ली और आसपास के इलाकों में, उसमें आज की तारीख में ना तो चूड़ा लिखा आता है, ना भंगी लिखा आता है, उसमें वाल्मीकि लिखा होता है। वाल्मीकि, बी फॉर वाल्मीकि, नॉट बी फॉर वाल्मीकि। वाल्मीकि शब्द का इस्तेमाल है। जब हम सरकारी रूप से वाल्मीकि हो गए, और जब हमारे लोग धार्मिक रूप से, और तमाम लोग हमारे जितने भी लोग हैं, वो अपने आप को वाल्मीकि लिखने लग गए, वाल्मीकि संगठन लिखने लग गए, तो एक महिला, एक थर्ड क्लास महिला जो एक फ्लॉप हीरोइन है, अपने आप को इस तरह से करने के लिए वो अगर एक शब्द का नाम लेती है, तो हमें उस पर तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो इनिशिएटिव ने लिया, जो अपना SC/ST कमीशन ने लिया, और जो ये हमारे रजत कलसन जी हैं, जो कन्वीनर है नेशनल अपने दलित वुमेन राइट कमीशन के कन्वीनर भी हैं हरियाणा से, और भी दूसरे संगठनों ने जो दलित लिखते हैं या अनुसूचित जाति लिखते हैं, उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया वो ठीक इनिशिएटिव था, क्योंकि इनके खिलाफ केस भी दर्ज होने चाहिए, जिससे कि आगे से हरकतें ना करें। लेकिन इतिहास गवाह ये है कि SC/ST एक्ट में भी ज्यादा से ज्यादा कभी केस जो हुए भी, तो उनमें पहली बात तो होते कि रजिस्टर्ड हुए भी, तो उनमें सजाएं नहीं हुई है, उनमें भी कोई ज्यादा इस तरह का जुर्माना या सजाएं नहीं हुई, जिससे कि समाज में एक मैसेज जाए और उससे ये जातिगत भावना दूर हो सके। तो मेरा कहना ये है, अशोक जी, मैं इसमें समाज को भी समझना है, जो अपने आप को पढ़ा लिखा हाईली क्वालिफाइड कहता है, और इसमें हमें भी समझना है
कि अब हम वो थोपी हुई जातियों को कोई कह देता है तो हम अपने सारे काम धाम छोड़ करके, सारी तकलीफों को छोड़ करके अपनी हम पूरी शक्ति इन बेकार की चीजों में लगा देते हैं, जिससे कि हमारे जैसे तनख्वाह नहीं मिली हमारे सिपाही कर्मचारियों को, जिससे कि हमारे SC/ST एक्ट में जो निजीकरण हो रहा है, हमारे अधिकार मारे जा रहे हैं, उस तरफ हमें जो शक्ति लगानी चाहिए हम इस तरह की शक्तियों में लगा करके हम दिग्भ्रमित हो जाते हैं, और यही वो चाहते हैं। अशोक जी, जिस तरीके से अभी आप देख ही रहे हैं कि जो माननीय जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो वाल्मीकि समाज के पैर धो धो के और अपने रूमाल से साफ कर रहे हैं। तो अगर ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जो लोग हैं, ये महिला हैं, इन्हें तो अपने आका से सबक लेना चाहिए कि जो देश का प्रधानमंत्री वाल्मीकियों के पैर धो रहा है और अपने रूमाल से साफ कर रहा है, तो हमें इस तरीके की टिप्पणी क्यों करनी चाहिए? नहीं, देखिए सर, ये पहली बात तो मैं इसमें सुधार करूंगा कि वाल्मीकि समाज के पैर नहीं धोए, वो सफाई कर्मचारियों के पैर धोए थे सफाई। और ये भी आप समझते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा हो गया है। वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारी जो काम है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। सारे वाल्मीकि सफाई कर्मचारी नहीं है और सारे सफाई कर्मचारी वाल्मीकि नहीं है, ये भी आप समझ लो। वो एक पेशा, एक काम से जुड़ा हुआ है। तो जो मोदी जी ने वहां पर पैर धोए, उसका सबसे पहला विरोध मैंने किया था, और शायद आप ही के चैनल ने उसको कवर किया था कि आप आए थे वहां पर मेरे ऑफिस में, जब हमने सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका फाइल की थी नरेंद्र मोदी के खिलाफ। एक पंतप्रधान होकर के, देश का प्रधानमंत्री होकर के इस तरह की घटिया हरकत करके कुंभ में खाली सफाई कर्मचारियों ने काम नहीं करा, और भी कर्मचारी थे, तो खाली सफाई कर्मचारियों का आप राजनीतिक लाभ लेने के लिए, उनके अधिकारों के मांगने के लिए, उनके मुखपट्टी बांधने के लिए आपने ऐसी हरकतें करी। आपने उनको देना तो पैर धोने की जरूरत नहीं, भाई उनको परमानेंट करो, उनको आप घर दो, उनको शिक्षा दो, उनके बच्चों को, उनके बजट में इजाफा करो, उनके लिए अलग से बोर्ड बनाओ, तो जिससे कि उनकी तरक्की हो। और वो भी जो हमारे संविधान कहता है, जो 1950 में बाबा साहब ने क्या दिया था कि आज से अस्पृश्यता इस देश से खत्म की जाती है, आर्टिकल 17 में, उसको लागू करो। क्यों नहीं आपने जातिवाद और ये इसके छुआछूत के विरुद्ध आपने बिगुल बजाया? क्यों नहीं आपने एक विशेष जाति को आज भी एक काम से जोड़ रखा है, जबकि लाखों करोड़ों की तादाद में उस जाति के लोग आज यूरोप में बैठे हैं, आज पूरे देश में वो फिल्म इंडस्ट्री में भी है, आज वो बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं, छोटे मोटे बिजनेसमैन भी हैं, उसके बावजूद एक काम के साथ करके उनके साथ अपमानित और घृणित तरीके से देखा जाता है। तो ये वही मनुवादी हैं, चाहे इनका बाप हो मोदी, चाहे इनके ये नाजायज औलादे हों, ये मुनमुन दत्ता जैसे, इनको जब जरूरत पड़ती है, इनको जो ख्याति देनी होती है, क्योंकि इनको पता है कि आज भी वो विशेष समाज, भले ही वाल्मीकि हो गया हो, चाहे कागजों में, चाहे मानसिक से, मगर वो भी जब उस शब्द का विशेष का जब इस्तेमाल होता है, तो वो लाठी लेकर के पूरे देश में हाथ उठाने को वो चला जाता है। मानसिक से आज सबको नहीं छोड़ पाया वो समाज। इसीलिए चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा की लड़की हो, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो राखी सावंत हो, चाहे अब ये मुनमुन दत्ता हो, जब जब इनको जरूरत पड़ती है ख्याति देने की, जब जब इनको देश में आना पड़ता है, इनको पता बहुत सहज है, इस शब्द का नाम ले दो, एक वीडियो डाल दो, ये समाज सारे काम धाम छोड़ करके इस शब्द के पीछे लग जाएगा, और होना जाना कुछ नहीं है। अभी ये कैंपस में स्टेटमेंट आ गया कि भाई मैं तो कॉन्वेंट से पढ़ी हूँ, मुझे इस शब्द का मतलब नहीं पता है और मैं माफी चाहती हूँ। कोई कोर्ट में होना, वहाँ पर कुछ होना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा FIR दर्ज हो गई है, इसके अलावा कुछ होना नहीं है। और ये इसमें जो इसको जो कोई नहीं जानता था, आज हमने इसको चोटी पर पहुंचा दिया, पूरी दुनिया बच्चा आज जान गया, यहाँ तक जान गया कि इसका नाम बबीता है। ये भी एक बड़ी अफसोस की बात है कि हम ऐसे जलीलों को, मरे हुए लोगों को हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये भी इनकी साजिश का हिस्सा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे ये मनुवादी हो, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो, मेरा एक घर का परिवार का आदमी एक मल्टीनेशनल कंपनी में है, उसने कहा कि जब हम चाय के टाइम पे होते हैं तो जो IT सेक्टर के पढ़े लिखे, बड़े अपने आप को बड़े हाई फाई क्वालिफाइड बनते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पढ़े हुए, ये अपने खलीफा, ये बैठ करके जाति डिस्कस करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, तो मरना चाहिए कि ये अपने आप को पढ़ा लिखा कॉन्वेंट पढ़ने की बात करते हैं। तो आज भी इस देश से जाति व्यवस्था के खिलाफ जो युद्ध होना था, जो संघर्ष होना था, नहीं हुआ। और हमारे ही लोग कुछ अपने आप को ग्रेट चमार कह रहे हैं, कुछ अपने आप को ग्रेट कुछ कह रहे हैं। खंडन करता हूँ, विरोध करता हूँ, और मैं अपने समाजों को कहता हूँ, जाति समाजों को, भाई उन जातियों को छोड़ दो, किसी भी हालत में छोड़ दो उनको, बिल्कुल किसी हालत जातियों को मत अपनाओ, उनको छोड़ दो, तुम्हारी जातियां नहीं है, तुम्हारे ऊपर खूब भी थी।
अशोक जी जो जाति है क्यों नहीं जाती? और आपने देखा होगा अक्सर जब लड़ाई झगड़े होते हैं जो अपर समाज के अंदर वो यही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि चमार चूड़ा, लेकिन फिर भी हमारे लोगों को समझ नहीं आती है और हमें सरेआम गाली दी जाती हैं। सर देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, वो कहेंगे, वो तो देंगे आपको, क्योंकि वो चाहते हैं आप मानसिक रूप से आप तनाव में आ जाएं। अब आप जो और आप उस जाति को मान लेते हैं। मैं कहता हूँ कि गौतम बुद्ध के हमारे बहुत सारे अनुयायी हैं चमार समाज के, अपने आप को जय भीम और जय नमो बुद्धाय बोलते हैं, मगर कोई अगर चमार बोल दे तो पागल हो उठते हैं, भूल जाते हैं हम कन्वर्ट हो गए। अब तो हम बुद्धिस्ट हैं, हम चमार नहीं है, वो भूल जाते हैं इस बात को। और हमारे वाल्मीकि जो नए सफाई कर्मचारी जातियां, बहुत सारे तमाम लोग, मेजोरिटी लोग वाल्मीकि हो गए, सरकारी खाते में भी हो गए और उनके संगठन वाल्मीकि बन गए, धार्मिक रूप से भी हो गए, गुरु भी वाल्मीकि हो गए। लेकिन जब कोई भंगी शब्द या चूड़ा बोल देता तो पागल हो उठते। अरे भैया तुम छोड़ दो, तुम क्यों नहीं छोड़ रहे? तुम बुद्ध हो गए, तुम वाल्मीकि हो गए, अब तुम ना भंगी हो ना तुम चमार हो, तुम छोड़ो पहले, उनको बकने दो और चले जाओ निकलते हुए। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था कि अगर तुम्हें कोई अगर गाली बक रहा है तो तुम लो मत भाई उस गाली को, चले जाओ वहां से, सीधे चले जाओ, भैया अपनी गाली को ले जाओ, क्योंकि किसी ने दी तुम्हें गाली लेकिन तुमने उस गाली को दी नहीं। तुम गौतम बुद्ध के होकर के गौतम बुद्ध के उनके संदेशों को नहीं मानते, उनकी शिक्षाओं को नहीं मानते। तुम बुद्ध हो गए फिर भी तुम चमार, तुम वाल्मीकि हो गए फिर भी तुम बंदी। तो कितने अफसोस की बात है। तो वो तो मनुवादी इसका लाभ उठाएंगे। तुम्हें एकदम से तकलीफ हो जाता है, क्यों नहीं अपने इलाकों को आप वाल्मीकि और बुद्ध कर दीजिए, अपने अपने इलाकों, अपने अपने गाँव के अपने अपने इलाकों। पहले अपनी मानसिकता बदलनी होगी कि तुम वो नहीं हो, तुम्हारे ऊपर थोपे हुए शब्द थे ये, तुम नहीं हो, पहले तुम सुधरो। उसके बाद उनकी औकात नहीं है, 2-4 बार बकेंगे भी तो जब आप तवज्जो नहीं दोगे तो उनकी हैसियत नहीं है। उनको पता है कि हम एक बार ये शब्द बोलेंगे तो एक डंडा लेकर के खड़े हो जाएंगे और वो चाहते हैं कि तुम बने रहो, ये तुम यही बने रहो। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये समाज को छोड़ना होगा। अशोक जी चलते चलते आपको नेशन न्यूज इंडिया की तरफ से आपको लाखों लोग देख रहे हैं, इंडिया ही नहीं आपको विदेश भी देख रहे हैं, तो आप चलते चलते क्या संदेश देना चाहते हैं इस तरीके की टिप्पणियों पर? देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस पे बिल्कुल तवज्जो ना दें इस तरह की टिप्पणियों पर, क्योंकि मेरा अनुभव ये है, मैं एक सामाजिक और राजनीतिक कार्य करता हूँ और पूरे देश में एट्रोसिटी के मामलों पे मैंने सैकड़ों केस कंप्लेंट फाइल की है, मगर उसमें कहीं पर बहुत ही ज्यादा अगर वो लगी कुछ हमने ज्यादा तवज्जो दी, काम किया ताकत से, तो वहाँ पर वो मिल गए, उनको केस रजिस्टर्ड हो गए और उनको मुआवजे मिल गए, लेकिन सजाएं नहीं हुई, सजाएं नहीं, कन्विक्शन नहीं हुआ। तो मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी शक्ति खराब करोगे। SC/ST एक्ट जो है ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वही दरोगा है, यही लोग ये सिस्टम का हिस्सा है, यही जज है, यही वहाँ पर कलेक्टर बैठे हैं, तमाम राजनेता ये बैठे हैं, इनको कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं अपने समाज से कहना चाहता हूँ, पूरे देश दुनिया में जो कि हमारा अनुसूचित जाति का समाज है, अपनी अपनी जातियों को छोड़ दो और ये जो टिप्पणियां करें उसको गौतम बुद्ध के बताए हुए संदेश को लेकर के कि उसको बिल्कुल इग्नोर करके चले जाओ कि तूने भैया गाली दी, मैंने वो गाली नहीं ली, ले जा अपने घर ले जा, तो ये अपने आप फट पड़ेंगे। इनके मानसिक तनाव बिल्कुल ये तनाव में आ जाएंगे कि अब इन्होंने सब ये चुप दी है, हम है ही नहीं भाई, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, हम ये है नहीं, हमारे ऊपर थोपे हुए थे। अगर आप बाबा साहब को मानते हो तो 26 जनवरी 1950 को उन्होंने हमें भारतीय बना दिया, हमें आजाद भारत का नागरिक बना दिया। इस समय हम भारतीय हैं, इंडियन है। अब अगर तुम इस जातियों को ढोगे तो एक तुम्हारी गलती है, उन मनुवादियों की नहीं है। तो समाज से मेरी अपील है, कृपया करके इन जातियों को छोड़ दो, फेंक दो इनको समुद्र में, बर्बाद कर दो और ये अपने आप बर्बाद करो। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक अज्ञानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.